एक वक्त था जब सुबह स्कूल जाने से पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होती थी अपने बाटा के स्कूल शूज़ पॉलिश करना। वो सफ़ेद यूनिफॉर्म, वो छोटी सी वाटर बोतल और नीचे चमकते हुए बाटा के शूज़, जैसे पूरा बचपन एक बाटा की पॉलिश के अंदर चमक रहा हो। दोस्तों ये कहानी है बाटा शूज़ के राइज एंड फॉल की। 90s का दौर जब एक नई जोड़ी बाटा के शूज़ मिलना किसी ईद के तोहफे से कम नहीं लगता था, और जब वो शूज़ पहली बार पहने जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी में एक लेवल और बढ़ गया हो। बाटा सिर्फ ब्रांड नहीं था, ये पाकिस्तान के हर बच्चे की पहचान था। 1942 में बाटा ने अपना पहला सेटअप KPK के नियर बनास्पति एरिया में लगाया और इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान में अपना स्ट्रॉन्ग बेस बना लिया। फिर 80s और 90s में तो बाटा का ज़माना ही अलग था। स्कूल स्टार्ट होने से पहले पेरेंट्स का एक ही मिशन होता था, बच्चों के लिए नए बाटा के स्कूल शूज़ लेना। वो बॉक्सेस, वो रबर सोल की खुशबू और वो बाटा का रेड लोगो, ये सब मिलकर बचपन का एक इमोशन बन गए। जब स्कूल असेंबली में सब लाइन में खड़े होते थे तो सबसे चमकते शूज़ वाले बच्चे को सब देखते थे और कहते थे वाह ये बाटा वाले शूज़ हैं। हर जुमेरात पॉलिश करना एक रिचुअल होता था। अम्मी कपड़े से चमका के कहती अब तो प्रिंसिपल भी मुस्कुराएगा, और अगर कोई शू थोड़ा पुराना हो जाता तो उसे लिक्विड पॉलिश से नया बना दिया जाता। लेकिन फिर वक्त बदल गया। स्कूल यूनिफॉर्म तो वही रहे लेकिन बच्चों के शूज़ बदल गए। इम्पोर्टेड और फैंसी जॉगर्स ने बाटा को आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस कर दिया। ब्रांडिंग और मार्केटिंग ने कंफर्ट को फैशन बना दिया। आज के बच्चे बाटा का नाम सुनकर शायद सिर्फ एक पुरानी कंपनी समझते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये बाटा स्कूल शूज़ एक ईरा था, एक फीलिंग थी। आज मैं जब भी कोई पुरानी स्कूल की फ़ोटो देखता हूँ तो मेरी नज़र यूनिफॉर्म से ज़्यादा उन चमकते जूतों पर पड़ती है जिन्होंने सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि हमारे बचपन के ख्वाबों पर भी निशान छोड़े। वो दिन, वो शूज़ और वो बाटा का बॉक्स, सब कुछ कहीं पीछे रह गया, लेकिन दिल के किसी कोने में वो बाटा के स्कूल शूज़ अब भी नई तरह चमक रहे हैं। क्या आप भी बाटा स्कूल शूज़ पहनकर स्कूल जाते थे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।